शानदार प्रस्तुति। अब हमारे एमपी साहब से और सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हमारा संकल्प विकसित भारत कैलेंडर विमोचन करने की कृपा करें। हमारे सभी अतिथि विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत कैलेंडर का विमोचन करने की कृपा करें। जो सी पीछे सांसद जौनप्रिय द्वारा कैलेंडर का विमोचन किया जा रहा है। आजा सेल्फी और ले काकी जरा सेल्फी भी ले लेंगे। एक के हमारे दिवाकर पैदा हो गया तो फोटो आप यार काम दिवाकर का चेक ले रहा भैया। अब मैं शेर सिंह जी से निवेदन करूंगा नीलम सैनी क्या किया हमने तेरे नाम का रखा है, बांध के दे इधर। चलो चलो भाई आ जाओ। हाँ अरे रुक जाइए भाई। सांसद साहब क्या कहना चाहोगे? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में जिस हिसाब से चल रही है, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने एक गरीब के आदमी की बात को, चिंता को व्यक्त किया है और हर घर पे जाके, मोहल्ले में जाके, गांव ढाणी में जाके ये सब समाधान किया जा रहा है जो भी समस्याएं हैं। आज मैं समझता हूँ व्यापारी से लेके, आड़ती से लेके, एक आम मोची से लेके, धड़ी वाले से लेके, चाय वाले से लेके, गांव की महिला से लेके, सबको आज मैं समझता हूँ लोन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा में सबको जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी ऐसा संभव नहीं हुआ कि जो मोदी गारंटी के नाते सब चीज़ कंप्लीट हो रही है मौके पे। तो सर, आप जैसा अभी बता रहे थे अपने उद्बोधन में कि चंबल के पानी को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी, काफ़ी सारा बजट आपने इशू करवाया है। कब तक ये जनता को इसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि लगातार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा शहर की जनता? मैं समझता हूँ उसका DPR बन गई, टेंडर हो गया, अगले 6 महीने के अंदर अंदर में हर घर में चंबल का पानी कूदेगा और नल से जल दिया जाएगा। ये मोदी गारंटी है। कोई टाइम लाइन निर्धारित की गई? मैंने बता दी 4 महीने पहले सेंक्शन हुआ है, अभी DPR टेंडर सब कुछ हो गया, अगले 6 महीने के अंदर अंदर में पानी कूदेगा। शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, आमजन परेशान है, कई बार हादसों का शिकार हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सड़कों की हालत है उसमें सुधार नहीं हो रहा है, सफाई व्यवस्था अव्यवस्थित चल रही है। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने अमृत वन के सामने 200 करोड़ रुपए से गंगापुर को दिए थे, जिसमें गंगापुर का सीवर का, पेयजल का काम हुआ, सफाई का काम आज नगर परिषद में है। नगर परिषद के अंदर में 75% पैसा देश का प्रधानमंत्री मोदी देता है, 25% स्टेट का होता है। काम करना होता है नगर परिषद को, काम नगर परिषद करे। अमृत 2 का पैसा भी 100 करोड़ रुपए और गंगापुर में आ गया ताकि कोई भी दिक्कत ना दिखाई दे। तो मैं समझता हूँ हमारा काम है बजट देना, बाकी नीचे व्यवस्थाएं हैं वो नगर परिषद करेगी। कहीं दिक्कत है तो हम कराएंगे उसको। सांसद साहब, LNT ने पूरे गंगापुर सिटी को खोद के पटक दिया, सारी सड़कों को आपको पता है, आपने कई बार फटकारी भी लगाई, लेकिन अभी स्थिति में ये है कि जांच चालू कर दी, वहाँ पर बीच रोड में बह रही है वो गंदगी ऐसी। मैं समझता हूँ एक बार अभी नए कलेक्टर साहब भी आए हैं, हम दोबारा से एक बार और एक मीटिंग ले लेते हैं, एक रिव्यू मीटिंग करके जो भी है LNT का पैसा रोका हुआ है, 10 साल की उसकी गारंटी है और मैं समझता हूँ 136 करोड़ का टेंडर LNT दिया था। मैंने पहले भी कई बार कहा कि LNT इतनी बड़ी कंपनी है, हमने इतना महंगा रेट दिया उसको, उसके बावजूद भी अगर हमारे मुताबिक काम नहीं हुआ तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि काम नगर परिषद करा रही है, बजट नगर परिषद पेमेंट कराती है उसकी, तो इसलिए ये कि नगर परिषद सक्षम है, कराना चाहिए उनको। LNT द्वारा जो पेजबल किया गया वो भी घटिया किस्म का किया गया, जो जिला कलेक्टर महोदय के जस्ट सामने रोड पर अभी एक ट्रैक्टर धस गया था पेजबल करने के बाद।
देखिए, इसके लिए आप सब भी जानते हो, पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से भी हमने हर जगह ये जहाँ 8-8 फुट 6-6 फुट नीचे लाइन डली थी, उसको कम्पेक्शन के लिए भी बोला था। मैं गली गली मोहल्ले गया भी था कि कम्पेक्शन करने के बाद उसको सीसी रोड बनाई जाए। अब वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कमी के कारण 8 ट्रैक्टर धंस रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम समाधान कराएंगे। और मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। देखिए, मैं समझता हूँ 500 साल बाद और देश को आज़ादी के 75 साल बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 22 तारीख का न्योता मेरे पास भी है। मैं मेरी धर्मपत्नी हम भी उसमें जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए ऐसे गौरव का क्षण है कि जैसे दिवाली लगातार मनती आ रही है, पहली बार इस देश में राम का मंदिर बन रहा है। इससे बड़े हमारे लिए पल के और हो नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के कपिल सिब्बल जैसे नेता ने, जो सीनियर एडवोकेट भी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर डंगा डाल दिया था, राम को काल्पनिक बताया था। लेकिन आज सब ये कह रहे हैं कि राम का मंदिर तो बनना ही था। और जो सोनिया गांधी जी ने और जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने आने से इनकार किया। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? मैं समझना आने की प्रतिक्रिया है कि उनके विपरीत वाली बुद्धि हो रही है, उनकी जो है ना बुद्धि विलीन हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आज इस देश के अंदर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 75 साल हो गए, अगर आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो ये बन तभी रहा है जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं तो आज से पहले कभी संभव ही नहीं हो सकता था। अच्छा, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि राम तो सबके हैं, लेकिन भाजपा जो है राम को लेकर राजनीतिकरण कर रही है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने 55 साल इस देश में राज किया है। हम भी मानते हैं कि राम सबके हैं, तो क्यों नहीं मंदिर बनने दिया? कहाँ गए थे? क्यों काल्पनिक बता रहे थे? क्यों राम सेतु काल्पनिक बता रहे थे? क्यों अड़ंगा डाल रहे थे? बनाना चाहिए था। हम तो तैयार हैं। थोड़े बाहर कलेक्टर साहब हमको